बुल्ले शाह और रहस्यमयी खुम्ब की कहानी। साल 1775। पंजाब की हरी भरी जमीन, सूफी संतों और फकीरों की धरती, लाहौर के पास, जहां हर रात कुछ अजीब घटित होता। गांव वाले कहते थे कि पुराने टीले के पास एक रहस्यमयी खुम्ब, मशरूम, उग रहा था। लेकिन यह कोई साधारण खुम्ब नहीं था। जो भी इसे छूता या तो गायब हो जाता या पागल होकर गांव में भटकने लगता। गांव में इस खौफनाक खुम्ब की चर्चा चारों ओर थी, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई पता नहीं थी। तभी वहां से गुजर रहे सूफी संत बुल्ले शाह को इस बात की भनक लगी। उन्होंने गांव वालों से इस अजीब घटना के बारे में पूछा तो सब ने डरते डरते बताया कि यह खुम्ब हर पूर्णिमा की रात चमकता है और जब कोई इसे छूता है तो वह या तो हमेशा के लिए लापता हो जाता है या फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। रहस्यमयी खुम्ब का स्वरूप यह खुम्ब किसी साधारण मशरूम की तरह नहीं था। इसकी सतह सफेद और हल्की बैंगनी झलक लिए थी, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता यह नीली और बैंगनी रोशनी से चमकने लगता। ऐसा लगता था जैसे यह मशरूम नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का जीवित द्वार हो। जब हवा तेज चलती तो इसके आसपास एक रहस्यमयी धुंध फैल जाती। गांव वालों का कहना था कि जब यह खुम्ब अपनी रोशनी बिखेरता तब कई लोगों को दूर से अस्पष्ट परछाइयां दिखाई देती, मानो कोई खड़ा होकर देख रहा हो। खौफ का साया। एक रात बुल्ले शाह ने खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। जब वह उस टीले पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक बड़ा और चमकता हुआ खुम्ब था। जैसे ही उन्होंने उसके पास जाने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। गांव वालों ने डर के मारे दूर से ही देखना शुरू कर दिया। अचानक एक बूढ़ा आदमी टीले के पीछे से निकला। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और वह कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। यह तुम्हें भी ले जाएगा, यह तुम्हें भी ले जाएगा, बुल्ले शाह ने शांत स्वर में पूछा। कौन ले जाएगा? बुल्ले शाह ने बूढ़े की ओर देखा और कहा, डरो मत, जो सच को समझ लेता है वह किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता। उन्होंने बूढ़े से पूछा कि उसने यह खुम्ब पहले कभी देखा था या नहीं। बूढ़े ने सिर हिलाया और बताया कि उसने अपने दादा से सुना था कि यह टीला कभी एक प्राचीन दरगाह थी, लेकिन समय के साथ इसे भुला दिया गया और यहाँ अंधेरा छा गया। समझ आ गया यह जगह सिर्फ एक रहस्यमयी खुम्ब का नहीं बल्कि किसी पुरानी आत्मा का भी वासस्थल थी। उन्होंने ध्यान लगाया और जमीन पर हाथ रखा। कुछ ही क्षणों में उन्हें एहसास हुआ कि यह आत्मा किसी बेगुनाह की थी जिसे अन्यायपूर्वक मारा गया था। उसकी आत्मा इस खुम्ब के जरिए अपने साथ अन्य लोगों को खींच रही थी। बुल्ले शाह ने वहां सूफी कलाम गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाया, हक दी रोशनी विच कोई डर नहीं रहंदा, जे दिल पाक होवे तां हर अंधेरा मिट जांदा। हवा में हलचल होने लगी। खुम्ब की रोशनी और तेज हो गई, लेकिन फिर अचानक हल्की पड़ने लगी। गांव वाले दूर से कांपते हुए यह सब देख रहे थे। कुछ लोग भय से आंखें मूंद कर प्रार्थना करने लगे तो कुछ हैरान होकर देख रहे थे कि बुल्ले शाह बिना किसी डर के उस चमकते खुम्ब के पास बैठे हुए थे। धीरे धीरे खुम्ब की रोशनी मुरझाने लगी और देखते ही देखते वह सिकुड़ कर राख में बदल गया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह होश में आया और उसकी आंखों में अब डर की जगह शांति थी। लेकिन तभी बुल्ले शाह को टीले के नीचे जमीन में हलचल महसूस हुई। उन्होंने वहां खुदाई करने को कहा। गांव वालों ने मिलकर खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी। उसमें एक पत्थर पर कुछ उर्दू में लिखा था, मैं निर्दोष था। बुल्ले शाह ने उसकी कब्र के पास जाकर दुआ पढ़ी और कहा, अब तेरा दर्द खत्म हुआ, जा अब तू चैन में रह। अचानक वहां एक हल्की रोशनी फैली और ऐसा लगा जैसे हवा में किसी की धीमी हंसी गूंज गई हो। गांव वाले घबरा गए, लेकिन बुल्ले शाह मुस्कुराए और बोले, यह मुक्ति की हंसी थी, डरने की नहीं। बुल्ले शाह ने गांव वालों को समझाया कि यह आत्मा शायद कभी इस गांव का ही कोई था जिसे इंसानों ने ही अन्यायपूर्वक मिटा दिया था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस आत्मा की असली कहानी नहीं जानता था। तभी एक वृद्ध महिला सामने आई और बोली, मेरी नानी कहा करती थी
कि यहाँ एक फकीर को जबरदस्ती मार दिया गया था क्योंकि उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। हो सकता है ये वही आत्मा हो। बुल्ले शाह ने सिर हिलाया और कहा, इंसाफ जब नहीं मिलता तो आत्माएं भटकती हैं, लेकिन जब उन्हें प्रेम और सत्य का स्पर्श मिलता है तो वे मुक्त हो जाती हैं। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि अब वहां कोई खुम्ब नहीं था तो वे दौड़कर बुल्ले शाह के पास आए। उन्होंने संत को प्रणाम किया और पूछा कि यह सब क्या था। बुल्ले शाह मुस्कुराए और बोले, ये सिर्फ एक खुम्ब नहीं था, ये इंसानी पापों का परिणाम था। जब किसी निर्दोष की आत्मा भटकती है तो वह कभी कभी इस दुनिया में किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन सच की रोशनी के आगे हर अंधेरा मिट जाता है। उस दिन के बाद से कटीला कभी रहस्यमय नहीं रहा। लोग वहां जाकर इबादत करने लगे और गांव की हवा से डर का साया हट गया। हर रहस्य का कोई न कोई कारण होता है। अंधविश्वास से डरने की बजाय हमें सच्चाई और ज्ञान के प्रकाश से हर रहस्य का हल ढूंढना चाहिए। जो खुद को पहचान ले उसे किसी भी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं।